चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
जो कि सदा काल शरीर रागादि से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तरप करम आप करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ही है भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ये भी अपालद्दउ जैन परू ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरी
अंत पति को पालिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब होता है जोड़, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय यह है कि अपना जो भगवान आत्मा है, 5 इंद्री और 5 कषायों से रहे और अपने ज्ञानादि अनंत गुण सहित तीनों काल विराजमान है। आत्मा कहें तो आप अपने आप को ऐसा ही देखना, क्योंकि आप आत्मा हो। 5 इंद्रिय के शरीर शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां है ना। हम्म। और अंदर जो विकारी परिणाम होती है ना, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, भगवान के पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के जो परिणाम होते हैं ना, उनसे भगवान आत्मा वर्तमान में भिन्न है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है भगवान। समझ में आया? नास्ति से कहें तो शरीर और रागादिक से भिन्न है, और अस्थि से कहें तो भगवान आत्मा अनंत दर्शन वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत सुख वाला है, अनंत वीर वाला है। क्या ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है? तुम उसे आत्मा जानो, तुम अपने ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान करो पक्का। और ऐसी आत्मा की श्रद्धा करो कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपने उपयोग को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करना। समझ में आए भैया? उसका ध्यान करना तो क्या होगा कि वर्तमान पर्याय में दुख रूपी पर्याय तुम्हारी गायब हो जाएगी और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा, और अल्प काल में आप पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आया भैया?
इस गाथा का विषय समझ में आ गया। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया गया है और हम सब आत्मा ही हैं। हम शरीर को अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, ये तुम्हारी अज्ञान दशा है। हम अपने आप को रागादिक सहित देखते हैं, ये हमारी अज्ञान दशा है। दिगंबर संत हमें पुकार पुकार के कहते हैं कि तुम्हारा भगवान आत्मा, तुम्हारा कहो तो सभी जितनी है, जितने भी जीव हैं दुनिया में, सब आत्माएं ऐसी ही हैं। शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत गुण सहित विराजमान है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है त्यागी महाराज जी। और तुम हम सब आत्मा हैं, अनंत सिद्ध अनंत आनंद से भरपूर है, लेकिन अज्ञानी जीवों को इस बात की खबर नहीं है, इसीलिए वे अज्ञानी है। और तुम्हें खबर पड़ गई है तो तुम अपने ज्ञान में उसका ज्ञान पक्का करो, उसका श्रद्धान करो, समय में तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। समझ में आया? ज्ञानी बनना है। जितने भी ज्ञानी हुए हैं सबने यही काम किया है। माँ जनवाणी माता के पास में आए हैं और अनादिकाल की अपनी अज्ञान दशा को उन्होंने छोड़ दिया है। क्या? वो मोक्ष मार्ग में लग गए। तुम्हें लगने कि नहीं लगने मोक्ष मार्ग? बोलो भगवान, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? संसार में लखड़पट्टी करने का प्रोग्राम है तो भगवान कहते जिन मंदिर में तो ना आना। अगर तुम्हारा प्रोग्राम जन्म मरण करके 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना ही है तो तुम वैसे ही कर रहे हो भगवान। मना करते नहीं, जिन मंदिर में बताना, क्योंकि यहाँ तो जन्म मरण से रहित आत्मा कैसे होता है, दुखी आत्मा किस प्रकार से सुख रूप परिणमन करता है, उसके लिए जन मंदिर हुआ करता है। ये भिखारियों का जन मंदिर नहीं है। यहाँ तो शिक्षा मिलती है, सच्चा ज्ञान मिलता है। समझ में आया भैया? ये हमारे दिगंबर संत हमें इस गाथा में ये समझाना चाहते हैं कि तो वस्तु ऐसी है कि शरीर से भिन्न है। अंदर जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी तुम्हारा भगवान आत्मा भिन्न है। और जो आत्म वस्तु है वो अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। तुम्हें कन्या वन्य कुछ नहीं है आत्मा को। तुम तो सच्चा ज्ञान करो, तुम आत्मा हो। कौन हो माता जी? माता जी मूर्ख हो, एक नंबर के छड़े छड़ाए। समझ में आया भैया? हम्म? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान लाओ। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हूँ। दिया ना आचार्य कुंकुन देव ने अपना परिचय दिया ना समय सार जी में, 38वें नंबर की गाथा में नहीं कहा उन्होंने? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगमूर्तार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या है? और हम अपना परिचय क्या दे रहे हैं त्यागी महाराज जी हैं? क्या परिचय देते हैं भगवान? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं मुनि हूँ। मूर्ख को एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भगवान? जब आत्मा शरीर ही नहीं होता है तो लड़का लड़की कहाँ से हो गया भगवान? जब लड़का लड़की नहीं है तो श्रावक और जो है मुनि बना, और ये तुम्हारे कहाँ से आए भगवान? तुम तो आत्मा हो। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो तो मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा। हाँ, बच्चे काम ना करो, खूब भगवान की पूजा करो, फिर उनकी भक्ति करो और खूब दान दो। क्या करो?
और खूब माला जपते रहो, तो क्या हो जाएगा उससे तुम्हारा? हम्म? ये काम नहीं करना। सबसे पहले ये काम करो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। वही राग आदि दुख रूपी परिणति होती है, अरे वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा तो उनसे भिन्न है। मैं अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से अभिन्न हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके उसकी दृष्टि करो। पंच परमेष्टि किसकी दृष्टि किए हुए हैं बोलो? अरे जिनकी आप माला जपते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, वे किसकी दृष्टि किए हुए हैं बोलो? अपने आत्मा की। फिर तुझे धर्म क्यों नहीं दिखता है? ये काम हमें क्यों नहीं दिखता है? ये काम तो है सही रूप से। अब ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो दृष्टि दूसरे की किए बैठे हो। राग अधिक परिणतियां हो रही, संसार बढ़ा रहे। हम्म? देखिएगा यहाँ पर इस गाथा का कुछ पॉइंटों पे विचार होगा। 80 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। जो दस रहित दस सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, हर उसी में नित्य रते रहो। त्यागी महाराज जी, हाँ जी, ये गाथा है, उन्होंने लिखी है। ये गाथा आरोप किस पर आएगा? योगेंद्र महाराज के ऊपर आएगा। कब लिखी थी? 1400 वर्ष पहले लिखी थी। समय दिगंबर संत वनवासी, निरंतर अपनी आत्मा मस्त रहने वाले ऐसे दिगंबर संत होते हैं। उनने ये गाथा लिखी और हमें समझाया, दो प्रकार के पांचों से रहित होकर और 5 इंद्रियों को रोककर व 5 अवरतों को त्याग कर, 2 प्रकार के 5 और 5 इंद्रियां दमन रूप संयम एवं 5 महाव्रत सहित होकर आत्मा का मनन करो। क्या करो? देखो बहुत रहस्य है इसके अंदर, आप पढ़ोगे तो समझ में आई है। समझो बहुत चीजें लिखी हुई हैं इसमें। माता जी, गाथा में क्या लिखा है? गाथा में ये लिखा हुआ है, जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित। क्या से? क्या? 10 से रहित, 10 से रहित यानी 5 इंद्री, ये शरीर परिणाम को प्राप्त 5 इंद्रियां, समझ में आए हैं? और 5 अवरति, अवरति यानी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम। अब निरंतर हमारे परिणाम निरंतर हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह को अच्छा समझे बैठे हुए हो, तो तुम्हें आत्मा मिलेगा क्या? कभी नहीं है। पाप की रुचि है परिणामों में। भगवान आत्मा तो इनसे रहित है। भगवान जिससे रहित है उसकी रुचि है। शरीर की रुचि है किसी को? है काय की? 24 घंटा ज्ञान कहाँ लगाते रहते हो? शरीर को सजाने में लगाते रहते हो। है? लगाना चाहिए था उसे भगवान, जिसका ज्ञान है उसमें लगाना चाहिए था। समझ में आए? ज्ञान किसका है? ज्ञान शुद्ध आत्मा का है। समझ में आए? अब उसमें ना लगा के दूसरे में लगा रहे, 24 घंटा इसी को सजाते रहते हो, इसी को देखते रहते हो। और ये काम तुम्हारा अभी से नहीं चल रहा, ध्यान रखिएगा। ये अनादिकाल की भूल है। ज्ञान था तो आत्मा का, और लगाते हो कैसे शरीर में। ज्ञान था तो आत्मा का, और रुचि रखे हुए हो पाप की, तो कैसे तुम्हारा हमारा कल्याण होगा भगवान? रोज रोज शेविंग करना ये भी तो सजाना है। क्या कह रहे हैं? क्या रोज शेविंग करना ये भी तो शरीर को सजाना है? क्या करना? मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, क्या बोले आप? शेविंग करती है, शेविंग करते हैं। हाँ, वो शोभा अधिकार की।
नहीं, वो कोई रुचि का प्रतीक नहीं है, ध्यान रखना। रोज सेविंग करते हैं, वो कोई रुचि का परिणाम नहीं है। राग तो ज्ञानियों को भी होता है। राग और राग की रुचि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञानी बढ़िया टिप टॉप कपड़ा पहन के आएगा आपके सामने। हाँ, टिप टॉप आप पहचान ही नहीं पाओगे, त्यागी महाराज। और अज्ञानी बिल्कुल ऐसे भेष धर के आएगा कि इससे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है। राग और राग की रुचि होना, दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। समझ में आया? हम इसको भेद ही नहीं कर पाते हैं। हम तो केवल ये समझते बाहर की सजावट सजावट कर रहा हुआ है तो ये मिथ्या दृष्टि है। और बिल्कुल कुछ नहीं खाता पीता है, बिल्कुल शांति से आराम से आश्रम में रह रहा हुआ है, तो इससे बड़ा कोई महात्मा कोई है ही नहीं है। ये कहाँ से निकल आए भाई? समझना पड़ेगा कि भाई जैन दर्शन कुछ अलग चीज है। राग होना अलग बात है, राग की रुचि होना अलग बात है। ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को राग की रुचि नहीं होती है। राग होता है। राग देशव्रति को भी होता है। राग हमारे मुनिराजों को भी होता है। क्या? आपके 24 तीर्थंकर कितने? 24 तीर्थंकर होते हैं। ज्ञानी होते क्या ज्ञानी होते हैं बोलो? मुझे बताओ, अब ईमानदारी से बताओ। बहुत प्रतिमान योग पढ़ते हो। 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। और 24 तीर्थंकर सब शादी करते हैं। 24 शादी नहीं करते हैं। हैं? 5 पालती है ना। अरे ये हुंडा अपसर्पणी काल चल रहा है भगवान। हुंडा अपसर्पणी काल में तो है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि तीर्थंकर को पुत्री ही नहीं होती है, बोलो। पुत्री नहीं होती है। तीर्थंकर के जीव को घर में पुत्री ना होती, उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे आदिनाथ को हाँ। ये हुंडा पर सर्पणी काल चल रहा है। ये कुछ काल का ही ऐसा प्रताप है। जितने भी तीर्थंकर होते 24 का उठा के देख लीजिए। हुंडा पर सर्पणी काल को छोड़ दीजिए, सब तीर्थंकर शादी करते हैं। तो तुमने क्या कहोगे? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। और नीलांजना का नृत्य देख रहे, गजब है। आपसे अगर प्रमाण पत्र लेने जाओ तो आप पक्के में उन्हें मिथ्या दृष्टि घोषित करोगे। पहले आयु भी तो बहुत लंबी होती थी। अरे वो एक अलग बात है भाई साहब। है, महावीर भगवान की तो कोई आयु लंबी नहीं थी। है भैया, अब वो तो 72 वर्ष थी उनकी। अब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ना। नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। तीर तो वही मारते हैं जो भेद ज्ञान पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा ग्रहण करते हैं। आप वेद ज्ञान पूर्वक क्या? होता अपने आप। ये थोड़ा कि बच्चा पैदा हो गया का समय, और जो है 10 साल में मतलब अब वो जिंदगी भर उसने वो नहीं लिया। क्या? जिंदगी भर उसने शादी नहीं की तो क्या है? महावीर भगवान तो 72 वर्ष में उनका चले गए। हैं? त्यागी महाराज जी, आपकी उम्र कितनी है? नहीं, पूछ रहा हूँ भाई। हमारी आपकी नहीं है, शरीर शरीर की की उम्र उम्र है। कितनी है? आप तो अनादि अनंत हो भगवान। और शरीर की उम्र है 76। 76 साल हो गए। तो आप तो महावीर भगवान से भी आगे निकल गए। आदिनाथ भगवान से देखिए, महावीर भगवान तो सबकी आयु घटती हुई मिलेगी, फिर आप ऐसा क्यों आगे निकल गए? कायदे से देखी जाए तो आपकी आयु कम होना चाहिए महावीर भगवान से भी। चमकार है ना। तो फिर आ गए ना पंचम काल में। आ गए ना हुंडा सरपड़ी के पंचम काल में, आ गए ना पर लौट के। कायदे से कम होना चाहिए। देखिए हमारे आदिनाथ भगवान से देखिए, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उठा के देख लीजिए प्रथमान योग, सबकी आपको आयु कम मिलेगी। है? कायदे से तो हम लोग, आप लोग भी वैसा में 50 60 या 72 से तो कम ही होना चाहिए कायदे से। वो घटती हुई है, लेकिन ये हुंडा अब सरपणी काल है। समझ में आया भैया? ये मत समझना। कोई शादी नहीं करता, ये तो कल चर्चा में आ चुका था आपका। हम ब्रह्मचारी उसे ही मानते हैं, और दुनिया उन्हीं से प्रभावित होती है। बाहर की क्रियाओं से ही प्रभावित होती है, क्योंकि अंदर का तो भगवान आत्मा दिखता नहीं है उन्हें।
ना परिणाम दिखते हैं, तो क्या दिखता है? क्या दिखता है भाई? हम्म, समझ में आया? तो यहाँ भगवान आत्मा का वास्तविक स्वरूप इस गाथा में बताया गया है। आप आत्म हो, कि तुम्हारा भगवान आत्मा पांच इंद्रियों से रहित है। शरीर परिणाम को प्राप्त ये इंद्रियां, उनसे भगवान आत्मा अभी भिन्न है, रहित है। ऐसे ही अंदर जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, तुम तो सभी ले लेना उसमें, सब राग शुभ अशुभ सब उनसे रहित है। समझ में आया? ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तुम उसे जानो आत्मा, क्या लिखा गाथा में? और 10 गुणों से सहित है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्दव, सत, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, इनसे भगवान आत्मा सहित है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तुम उसे जानो आत्मा, त्यागी महाराज जी, ये लिखा। फिर कहती है और उसी में नित्य रत रहो। फिर क्या कहा आगे उन्होंने? क्या लिखा? पहले आत्मा समझो, पहले ज्ञान पक्का करो, श्रद्धान पक्का करो। जब ज्ञान श्रद्धान पक्का करके फिर तुम क्या करना? उसी में नित्य रत रहो। क्या करो? आत्मा स्वभाव में ही रहता हूँ। पहले ज्ञान श्रद्धान पक्का करो हम्म। कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाली चैतन्य आत्मवस्तु हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, मैं रागादिक परिणतियों से रहित हूँ, मैं अनंत गुण सहित भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके फिर क्या करना? फिर कहते उसी में नित्य रत रहो। क्या? क्या करना? हमेशा बस चुपचाप शांति से जहां भी रहो, तुमने पक्का ज्ञान कर लिया है। अब तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पीते रहो, खाते रहो, सेवन करते रहो, जो तुम्हें लगे तो तुम समझो। क्या भगवान, पर कर्तव्य तुम्हारा ये है। क्या? हम्म। क्या महाराज जी? सही है। तो ये लिखा है, 1400 वर्ष पहले लिखा है ये बात। हम्म? अब देखिएगा, इसकी चर्चा में आगे अपन चलते हैं। 10 धर्मों की चर्चा अपन ने कल पढ़ी, उनका स्वरूप जाना। हे जीव, इस प्रकार तू 10 लक्षण धर्म से तेरा स्वरूप विचार, अथवा तो अन्य 10 गुणों से तेरा स्वरूप विचार। क्या? ये जीव शब्द दिया है, मनुष्य नहीं बोला है, क्योंकि मनुष्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है जगत में। जीव नाम की वस्तु तो है त्यागी महाराज, हाँ। पर मनुष्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं। गजब हो गया। हम तो पूरी जिंदगी में अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हैं। ये ना। दिवाला निकलेगा, दिवाला दिवाली आ गई भगवान। हाँ। हैं? दिवाली पे तो है बोलो, सुबह अपने महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और शाम को कैसे में उनके गौतम गणधर है केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो भगवान, तो तुम तो सम्य दर्शन तो कर लो भगवान। क्या? हम्म। वे निर्वाण को प्राप्त कर गए महावीर भगवान, और उनके जो शिष्य थे गौतम गणधर, नहीं प्रभु मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पास। क्या बोले वो? उठ के चल दिए थे वहां से। उन्हें भगवान सिद्ध बन जाए, और ये महावीर भगवान ने इतनी भी इन्हें इंतजार ना किया। भले ही उन्होंने कितने साल तक उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, 30 वर्ष तक सुनी, हम्म। लेकिन इतना तो कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है त्यागी महाराज जी, कि भगवान को सिद्ध तो हो जाने दो भैया, बैठे रहो, काहे के नहीं उठ रहे हो तुम? व्यवहार दृष्टि से इतना कर्तव्य बनता था कि नहीं गौतम गणधर का? जिसकी तुमने दिव्य ध्वनि 30 वर्षों तक सुनी, ऐसे महावीर भगवान को अभी निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है, तो कम से कम तुम बैठे रहो। पर वे तो उठ के चले गए थे। बात सत्य है कि नहीं बोलो? अरे बोलो हाँ ना? दिव्य ध्वनि गिरना बंद हुई और वे वहां से उठ के चले गए। कहाँ चले गए थे? जुड़ावत। कहाँ पर? अरे वाह, बहुत मतलबी हो। जब भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही थी तो तुम खूब सुनने लगे थे, खूब सुन रहे थे।
तीन तीन चार चार टाइम सुनते थे, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। त्यागी महाराज। तूने भी ये सुनाई हाँ, तो काम करता तो गलत है ना वैसे, आपके हिसाब बताओ। है जो तुम्हें 30 बरस तक तुम्हें जो है खूब दीप ध्वनि का लाभ दिया भगवान ने, महावीर भगवान ने, तो कम से कम जो है जैसे अब कोई है ना, क्या कह रहे, जब तक किसी का शरीर अच्छा था त्यागी महाराज जी, तो वहां ने पूरे घर की व्यवस्थाएं बढ़िया बढ़िया तरीके से कर दी। अब बा को शरीर होगा बीमार, हाथ पैर से विकलांग होएगा, तो कम से कम आधा घंटे 10 घंटे तो, आधा घंटे दो 10-20 मिनट तो बैठने चाहिए ना, उसके बाद ढंग से प्यार की बातें तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और चल दियो आप तो उठ के चल दो, अब उसकी तरफ देखो ही मत। क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आपको इस प्रकार से वहां खड़ा कर दिया है, लौकिक दृष्टि का दृष्टांत दे रहा हूं, और वह व्यक्ति उसके कर्म के उदय से विकलांग हो गया, समय उसका दिमाग उसका खराब हो गया, और तुम 1 घंटा ना बैठ रहे शांति से, तो सही बात है गलत बात है, होना क्या चाहिए था। है। लोग जो पाल लो की खा लो ठीक है ना। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ। लोग की जय प्रशांत हो। तो लौकिक में ही तो उन्हें मोक्ष, लौकिक में ही तो मोक्ष भाव है भगवान, ये लौकिक की बातें ही तो है। भगवान की टिप्पणी खिरी 30 वर्ष तक उन्होंने सुनी, ये कौन सी बात है ये लौकिक की बातें ही तो है। अरे लौकिक में ही तो कहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा, कि इनको जो निर्वाण को प्राप्त तो हो जाने दो। है उपकारी का उपकार भी नहीं होता, गजब करते हो आप। पर वे तो उठ के चल दिए, क्यों, हे प्रभु, मुझे मालूम है आप परमात्मा हो, केवल ज्ञानी हो, और अभी थोड़े समय बाद तुम्हें जो है निर्वाण भी तुम्हारा होना है। लेकिन नहीं प्रभु, मैं भी तुम्हारे पास जल्दी से आता हूँ फटाफट अपना काम करके, है केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया शाम। ऐसी चाह अपने परिणामों वर्तमान में होती है क्या, कि प्रभु आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया दीपावली पे, है उनके गर्दन ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या ऐसा मन में होता है कि दीपावली जो आ रही है, इस दीपावली पे मैं भी सम्यक दर्शन तो एटलीस्ट कर लूं, है नहीं होती है। बस बधाइयां देना चालू कर देते हो, खूब खाओ पियो बस मस्त हो जाते हो, है। तो इस गाथा में हमें यह बताया जा रहा है कि हे जीव, क्या कहा, हे जीव, संबोधन ये नहीं क्या, हे मनुष्यों, क्योंकि हम सब कौन है, जीव है, कोई लड़का लड़की नहीं है। फिर त्यागी महाराज, आप त्यागी हो के नहीं, आप क्षुल्लक हो के नहीं, आप मुनि हो के नहीं, नहीं जब शरीर ही नहीं हूं तो, तो आत्मा है। हम तो आत्मा है, भगवान जीव है, हाँ जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। हाँ ये आवाज आना चाहिए परिणामों में। तो कहते हे जीव, इस प्रकार तू 10 लक्षण धर्म से तेरा स्वरूप विचार, क्या से, उत्तम क्षमा, मार्दव वार्जव सत सौ संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये मेरे आत्मा का स्वरूप है। और फिर कहा, अथवा तो अन्य 10 गुणों से तेरा स्वरूप विचार। अब गाथा के अनुसार चल रही ना सारी बातें। अब 10 गुणों से अपने आत्मा का स्वरूप विचार, मन मिला है तो विचार करो, फालतू की बातें विचार करते रहते हो। इनका लड़का कैसा है, उनकी लड़की कैसी है, इनको समन्या कराए दे, उमा कराए दे, मूर्ख हो तुम्हें, तो भगवान की बात में विश्वास नहीं है। जब जो होना है सब निश्चित है। अनंत काल तीर्थंकर ने ये बात बताई हमें, हम किसी के करता धरता नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं अपनी पर्याय का भी करता नहीं हूँ, तो पर तरफ का मैं क्या करूं। ऐसा ज्ञान श्रद्धान पर्याय में होना चाहिए। विचार करो, काय का विचार करो, अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करो।
अब ये 10 गुण कौन से हैं उनकी चर्चा अपन पढ़ते हैं। ढाई लाइन है। आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, छायक सम्यक्त, छायक चारित्र, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर और अनंत सुख, ऐसे 10 विशेषणों सहित परमात्मा का स्वरूप विचारो। परमात्मा यानी उन अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। आत्मा स्वयं ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। क्या? किसका स्वरूप विचारो? तो यहाँ तो लिखा परमात्मा का स्वरूप विचारो, और आप कह रहे कि नहीं आत्मा, कहाँ लिखा है आत्मा? अरे आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को छोड़ के कोई परमात्मा होते भी नहीं है। ये उसकी बात चल रही है, समझ में आई भैया? कहते हैं आत्मा अनंत ज्ञान, ये 10 उन्होंने बताया। समझ में आया? अनंत ज्ञान स्वरूप है। कैसा है माता जी? अनंत का मतलब समझते हो? नहीं, वो तो आदि, और अनंत का मतलब इन्फिनिटी। अनंत का मतलब इन्फिनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें से कभी ज्ञान खत्म नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा ज्ञान का भंडार है, जैसे सूरज में से प्रकाश निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, कभी उसमें खत्म होने वाला नहीं है। एक दिन भी, एक समय भी ऐसा नहीं रहता है कि सूरज प्रकाश से खाली हो। ऐसे प्रकाश के भंडार वाला सूरज होता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं अपना भगवान आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, जो कब से आप हो इस दुनिया में, अनादि से हो। ठीक है? कभी तुमने ज्ञान के अलावा, ज्ञान के बिना कभी तुम रहे हो क्या? बोलो भगवान। कैसा भी शरीर मिला हो, कैसी भी परिणामों में कसाय के परिणाम रहे हो, तो भी ज्ञान तो जीवित रहा कि नहीं रहा? अरे अक्षर के अनंत विभाग भी, निगुद का ज्ञान भी रहा, वो भी प्रकट रूप से है रहा भगवान। उसका अस्तित्व कभी खत्म होता नहीं है। ऐसे अनंत ज्ञान का भंडार है। आप कभी देखते हो ज्ञान का भंडार? आपसे पूछो भाई साहब, क्या आपने समुद्र देखा है क्या? अरे समुद्र कभी देखा है क्या? समुद्र किसे कहती हैं बोलो भगवान? माता जी, कभी समुद्र देखा? कभी देखने गए समुद्र देखने? ज्ञान सागर है ना समुद्र। अभी लौकिक की बात है तो समझ में आ जाए भगवान। है? समझ आया? समुद्र क्या? अथाह अथाह जल का भंडार, कभी समुद्र खत्म होने वाला नहीं पानी से। समझ में आया भगवान? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत ज्ञान के भंडार वाला है। ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है। बड़ा भंडार है। काय का भंडार है? ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, दर्शन का भंडार है। ऐसे अनंत भंडार के स्वामी हो, नाथ हो तुम। अनंत भंडार के नाथ, नाथ यानी राजा हो भगवान। और हम अपने आप को कैसा देखते हैं? भिखारी रूप से देखते हो, गंदे हो तो। ऐसे ऐसा देखना, संयोग से अपने आप को देखना, संयोगी भाव से अपने आप को देखना। जब भगवान कहते तुम तो ज्ञान के, अनंत ज्ञान के भंडार वाले हो। समझ में आया भैया? एक सूर्य इस गगन में, चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय, प्रगट ज्ञान की ज्योत, गगन सूर तो दिवस में, करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निशे दिवस, करे ज्ञान की ज्योत। क्या? ज्ञान का, अनंत ज्ञान का भंडार है। आचार्य रामचंद्र देव ने लिखा कि नहीं लिखा? बोलो समय सार जी के 32वें नंबर के कलश को बोलिए।
सुख शांत रस से लवा लब ये ज्ञान सागर आत्मा वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए इसे ही अपनाइए इसमें ही मग्न हो जाइए। त्यागी महाराज जी, हाँ मैं तो ज्ञान के भंडार वाला हूँ। ओहो, गजब, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञान के भंडार वाला हूँ। अरे मेरे में राग भी नहीं है भगवान, मैं तो ज्ञान के भंडार वाला हूँ, अनंत ज्ञान के भंडार वाला हूँ। दुनिया में अगर कोई समझदार है तो आप हो, मैं हूँ। कौन? आप खुद समझदार होके बेवकूफ बनना है। त्यागी महाराज है स्वयं समझदार और बेवकूफ बना, कैसे बेवकूफ कह दिया आपने हमको? अरे तुम शरीर को अपना माने बैठे थे तो तुम्हारी बेवकूफी है ना। तुम हो अनंत ज्ञान के भंडार स्वरूप, अनंत ज्ञान जिसमें से निरंतर अनंत काल तक झरता रहे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में ज्ञान अनंत ज्ञान का भंडार हूं मैं। त्यागी महाराज जी, कभी देखा कभी अपने आप को? हाँ देखते हैं ना। देखोगे तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा, सुख शांति वाली पर्याय हो जाएगी। और नहीं देखोगे तो ऐसे बिलबिलाते रहो। समझ में आया? फिर कौन अनंत दर्शन वाला है जीव? कैसा? आत्मा शब्द है ना, आत्मा सब लगा उसमें। अब उसकी अस्थि की बात करते हैं। आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों की बात की जाती है। अनंत दर्शन वाला ज्ञाता दृष्टा है। कैसा है? अब श्रद्धा है तो अपने आत्मा की, और, और पर की श्रद्धा करे बैठो है। क्या कह रहा? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ। निरंतर जानना अपने आत्मा के दर्शन करता है और मानता कि मैं पर के दर्शन करता हूँ। त्यागी महाराज जी, आज भगवान के दर्शन करे माता जी के नहीं? अरे पूछ रहा हूँ, अरे आज भगवान के दर्शन करे कि नहीं करे? हैं? अरे जिसने अपने दर्शन नहीं किए उसने भगवान के दर्शन भी नहीं किए। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बोलो? जिन दर्शन से निज दर्शन। अरे लिखा कहाँ है? कौन से आचार्य ने ऐसी बातें लिखी है भगवान? हम्म? हमारे गुरुदेव ने। ग्रंथ में परमात्मा प्रकाश जी में लिखा हुआ। इस जीव ने दो काम नहीं किए त्यागी महाराज जी। अनंत काल हो गया तो दो काम ना किए। एक तो इसने भगवान अरिहंत परमात्मा के दर्शन नहीं करे, और एक इसने अपने आत्मा के दर्शन नहीं करे। ऐसा लिखा हुआ है। और है स्वयं अनंत दर्शन वाला, है स्वयं अनंत दर्शन वाला। आप कैसी बात करते हो? अभी हम मंदिर में आए, हमने भगवान के दर्शन करे, कैसे नहीं करे भगवान के दर्शन? अगर तुम्हें भगवान के दर्शन होते हैं तो तुम्हें अपने आत्मा के दर्शन होंगे। तुम आत्मा के दर्शन करते हो तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ये ऐसा दोनों का अविनाभावी संबंध है। ये जीव ने अनादिकाल से दो काम नहीं किए। ना तो इसने भगवान के दर्शन किए अरिहंत परमात्मा के, और ना इसने अपने आत्मा के दर्शन करे। लिखा तो बहुत है, भव भव में पूजन की निदान सुपातन दीना है समोसरण भव। समझ में आए भैया? मना करते हैं कि जो अपने आत्मा के दर्शन करता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान आत्मा तो अनंत दर्शन स्वरूप ही है, ज्ञाता दृष्टा है। कैसा? कैसा? हर समय ज्ञाता दृष्टा रहता।
हर समय अपनी आत्मा की दर्शन कर रहा हूं जी। हर समय ज्ञान की परे अपनी आत्मा को कोई जानती है, पर मानता क्या है कि मैंने पर के दर्शन करे, फिर क्या किया, पर का ज्ञान किया। त्यागी महाराज, जब तक दृष्टि पर की वो है तो आप दर्शन नहीं हो पाते ना। जब तक रुचि पर के दर्शन की है, पर के ज्ञान की है, तब तक आत्मा रुचि, पहले रुचि को बदलो आप। हाँ। क्या समझ में आया? पहले दर्शन मोहनी को जो है ना छिन्न भिन्न कर दो आप। ताकत है आपके ज्ञान में, ऐसी ताकत है। हम्म। हाँ, दर्शन मोह सबसे बड़े मिथ्यात्व को तो तोड़िए पहले आप। हम्म। ज्ञानी ने वही काम किया है। तुम्हें दाते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लगिए, तो अनंत दर्शन स्वरूप है। ज्ञाता दृष्टा रहता है हर समय, कभी इसका खत्म नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा छाय सम्यक स्वरूप है? छाय सम्यक श्रद्धा, त्यागी महाराज जी, ऐसी अटूट श्रद्धा होना चाहिए अपनी आत्मा की, क्योंकि मेरा स्वरूप है। छाय सम्यक तो मेरा स्वरूप है भगवान। क्या अपना विश्वास दूसरे पे लुटाते फिरते हो भगवान, तो तुम्हारा कभी कल्याण होगा ही नहीं। तुम तो छाय सम्यक तो वाले हो, ऐसा तुम्हारे आत्मा का स्वरूप है भगवान। तो क्या छाय चारित्र वाला भी है? कैसा है? क्या निरंतर अपने आत्मा में लीन रहो, मस्त रहो। कैसे त्यागी महाराज जी? सही बात हाँ, ऐसे छाई, ये तो स्वरूप है ये हमारा भगवान। है। हाँ। ये आपकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, लिखा नहीं? ऐसे 10 विशेषणों सहित परमात्मा यानी आत्मा का स्वरूप जानो, ये आपकी विशेषता है। जैसे लौकिक में लोगों की विशेषताएं नहीं होती त्यागी महाराज जी, ये हाँ। इंजीनियर हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, क्या भगवान, ये अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये लौकिक में शरीर की विशेषता है जी, उस व्यक्ति की विशेषता है। ऐसे ही अंदर में अपना चैतन्य सर भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान, ये उसकी विशेषता है। तुम अनुभव करो, विशेषता बता रहा है, तुम अनुभव करो। ऐसे ज्ञान रूप से देखिए आप अपने आप को, ऐसे अनंत दर्शन वाला देखिए, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं श्रद्धा से तो बड़ा भर लबालब भरा पड़ा हुआ हूँ। मैं तो निरंतर अपने आत्मा की अस्थि की मत यहाँ गुलाटे लगा, अपनी आत्मा में गुलाटे लगाइए, क्योंकि मेरा स्वरूप गुलाट लगाना है। स्वरूप में गुलाट लगाना मेरा स्वरूप है भगवान। फिर कहते अनंत दान वाला, क्या दान यानी अपने अपने कोई देवे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं हगावे। कैसा? अपने उपयोग को अपने स्वरूप पे लगाना। यही दान है, क्या है? हाँ। निरंतर अपने कोई अपने को देता रहे, कितनी बढ़िया व्यवस्था बनी, बोलो भगवान। हम्म। कभी जानता ही नहीं है, अनंत दान स्वरूप है। अपने अपने को दान दो दुनिया में, तुम परद्रव का तो दान दे ही नहीं सकते तुम, तो परद्रव को तुम छूते ही नहीं हो, तो तुम दान का अहंकार करते हो। ज्ञानी अपने आत्मा का भोग करता है, आगे भोग भी दिया है तुम्हें। वो अपने को ही दान देता रहता है, अपनी पर्याय को, किसको? क्या किसको दान? परद्रव का तो दान दे ही नहीं सकता, तो परद्रव को छूता ही नहीं, तो दान देने की व्यवस्था पर की कैसे कह सकते हो आप? अहंकार करते हो। अपने को दान दीजिए, अपनी पर्याय को दान दीजिए, दान स्वरूप हो तुम, अनंत दान स्वरूप हो। कैसे? थोड़ा बहुत तो दे दो भगवान, किसको? पर्याय को तो दे दो, वो तो तुम अनंत दान के स्वरूप वाले हो। है? फिर क्या अनंत लाभ दे, पर्याय में वीतराग भाव का लाभ देवे, क्या वीतराग स्वरूप है, किसको लाभ देवे? ये राग का लाभ, ये लाभ है कि आत्मा का अहितकारी भाव है। ये शुभ अशुभ भाव आत्मा के अहितकारी भाव है। वीतराग भाव की उत्पत्ति करना, क्योंकि आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत लाभ वीतराग स्वरूप है।
फिर कहते अनंत भोग किसका? आनंद का भोग करना। आनंद का भोग करा। चुपचाप शांति से, हे माँ चिट्टे माँ जिनते, हे जी तू किसी विचार मत कर, कोई विकल्प मत कर, तू तो बस भोग कर। और एक बार नहीं, वो भोग, अनंत भोग कर, बारंबार भोग कर। हमारे सिद्ध परमात्मा बारंबार अपने आत्मा का भोग करते हैं, एक समय भी उसमें विराम नहीं लगता है। ऐसा उपभोग करते हैं, क्योंकि वो अनंत उपभोग स्वरूप तो मेरा भगवान आत्मा तो सदा काल विद्यमान है। क्या करते हैं त्यागी महाराज? सही है। है? रहिए अनंत अनंत काल तथा से पर। अच्छा में क्या तकलीफ है भगवान है? अब जहाँ में तकलीफ समझता है, जहाँ तकलीफ है वहां से हटता नहीं है, और जहाँ कोई तकलीफ नहीं है उसमें लगता नहीं, उसका परिचय नहीं करता है। कहते अनंत उपभोग, अनंत पीर कि फिर क्या कहा माता जी? अनंत पीर है। देखो अपने आत्मा को बारंबार भोगते रहोगे ना भगवान, तो तुम्हारी तकलीफें दूर होती जाएंगी। खूब भोगो, खूब भोगो, खूब भोगो, खूब भोगो, खूब भोगो। जैसे आपके यहाँ कुआं हो ना पानी का, है भैया, कितना भी निकालो 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 निकालो, उसमें से कभी कम पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मा को अंतर्मुख होके, अनंत भोग स्वरूप है, खूब भोग करो, खूब आनंद लूटो, जितना लूट सकते उतना लूटो भगवान, वहां कोई कमी होने वाली नहीं है। ऐसा अनंत भोग वाला है। फिर कहते अनंत वीर वाला है। क्या कह रहे हैं त्यागी महाराज जी? वीर के तो भंडार है, लबालब वीर भरा हुआ है। अरे हम पे तो कोई ताकत नहीं है भगवान। अरे किसको देख के कहते हो? अपने आप को निर्मल कैसे समझते हो? तुम निर्मल हो कि अनंत वीर वाले हो भगवान? आनंद ठीक में है। शरीर को देख के बात करते हो, राग को देख के बात करते हो। अरे शरीर और राग के पीछे देखो कि अपना भगवान आत्मा तो अनंत वीर वाला है, इतना शक्तिशाली है। क्या त्यागी महाराज? हम्म। पर कभी अपने आप को ऐसा देखता ही नहीं है, तो गलती किसकी? आप हो तो ऐसे, पर आप अपने आप को ऐसा देखते नहीं हो, अपने आप को मानते नहीं हो, इसीलिए पर्याय में पामरता हुआ करती है। समझ में आई भैया? तुम तो अनंत वीर के भंडार वाले हो। फिर कह रहे अनंत सुख, ऐसे अनंत सुख। त्यागी महाराज जी, हाँ। अब आपकी बात आ गई। क्या? सुख का भंडार, सुख तो लबालब बह रहा है हमारे आत्मा में। अरे अंतर्मुख होना पड़ेगा भगवान, पहले ज्ञान श्रद्धान करो, फिर अंतर्मुख होइए। पहले आत्मा के सच्चे स्वरूप को तो जानो, कि मेरा भगवान आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, मेरा भगवान आत्मा अनंत दर्शन वाला है, मेरा भगवान आत्मा छायिक सम्यक्त वाला है, मेरा भगवान आत्मा छायिक चारित्र वाला है, मेरा भगवान आत्मा अनंत दान वाला है, मेरा भगवान अनंत लाभ वाला है, मेरा भगवान आत्मा अनंत भोग वाला है, मेरा भगवान आत्मा अनंत भोग वाला है, मेरा भगवान आत्मा तो अनंत वीर वाला है। अरे मेरा भगवान आत्मा तो अनंत सुख वाला है, जिसमें ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे 10 विशेषणों सहित परमात्मा का स्वरूप है, यानी आप परमात्मा हो, आप आत्मा हो। ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप को जान के अपने उपयोग को समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख करके अपने भगवान आत्मा को आनंद लूटो। यही दिगंबर संतों का, यही हमारे अरियन परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण